दोस्तों, झारखंड की राजनीति में मंगलवार 15 अप्रैल को जो हुआ वो एक औपचारिकता भर नहीं है। 38 साल बाद गुरुजी यानी दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान छोड़ी है। अब सवाल यह है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा वही पार्टी रहेगी या हेमंत सोरेन अपने पिता की राजनीतिक विरासत को और आगे ले जाएंगे। जोहार, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह बदलाव केवल चेहरे भर का नहीं है बल्कि पूरे झारखंड की राजनीति का रास्ता बदल सकता है। तो जुड़े रहिए, लेकिन पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं 1970 के दशक से, जब एक नौजवान आदिवासी नेता ने जंगलों से संघर्ष शुरू किया था। नाम था शिबू सोरेन। महाजनी शोषण, जमीन की लूट और आदिवासी अस्मिता की लड़ाई से शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे झारखंड राज्य निर्माण तक पहुंचा। 1987 में जब निर्मल महतो की हत्या हुई, तब शिबू सोरेन ने पार्टी की कमान संभाली और अगले 38 साल तक वो कमान उन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन अब समय है बदलाव का। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें महाधिवेशन में पार्टी का संविधान बदला गया। कार्यकारी अध्यक्ष का पद खत्म कर दिया गया और संस्थापक संरक्षक नाम से नया पद बनाया गया। यानी अब हेमंत सोरेन पार्टी के पूर्णकालिक फुल टाइम अध्यक्ष हैं। हेमंत सोरेन कोई नया चेहरा तो नहीं है, वो 2015 से कार्यकारी अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में पार्टी ने लगातार 2 चुनाव जीते। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह शिबू सोरेन जैसे जननेता की जगह भर पाएंगे। हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन जैसा लुक अपना लिया है, पर क्या आदिवासी जनता उनमें शिबू सोरेन की छवि देखेगी? और क्या यह सत्ता का उत्तराधिकार है या एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया? दोस्तों, एक तरफ मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष उन पर वंशवाद का आरोप लगा रहा है। तो ये बदलाव कितना बड़ा है, इसको समझते हैं। बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल आंदोलन की पार्टी नहीं रही है, अब वो सत्ता, प्रशासन और रणनीति की पार्टी बन चुकी है। इसलिए ये एक राजनीतिक ट्रांजिशन नहीं है, ये झारखंड की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। शिबू सोरेन, जिन्हें श्रद्धा और आदर से दिशोम गुरु या गुरुजी या बाबा भी कहा जाता है, सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी झारखंडी चेतना का प्रतीक रहे हैं। उन्होंने झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए 1970 के दशक में महाजनी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। जंगलों से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे एक व्यापक जन आंदोलन में तब्दील हुआ और अलग राज्य निर्माण की नींव पड़ी। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तब शिबू सोरेन के नेतृत्व और बलिदान को हर झारखंड वासी ने याद किया। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1972 में हुआ था और विनोद बिहारी महतो इसके पहले अध्यक्ष बने। 1984 में निर्मल महतो को अध्यक्ष बनाया गया और शिबू सोरेन महासचिव बने। लेकिन 1987 में निर्मल महतो की हत्या के बाद पार्टी की कमान एक बार फिर शिबू सोरेन के हाथों में आई और वे अगले 38 वर्षों तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। साल 2015 के जमशेदपुर महाधिवेशन में हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसका अर्थ यह था कि पार्टी की रोजमर्रा की राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी रणनीतियों की कमान अब हेमंत सोरेन के पास होगी। पिछले 10 वर्षों में हेमंत सोरेन ने इस भूमिका को बखूबी निभाया है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2 विधानसभा चुनावों में सफलता प्राप्त की और राज्य की सत्ता में वापसी की। अब जबकि संविधान संशोधन के माध्यम से पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया है और संस्थापक संरक्षक नाम से एक नया पद सृजित किया गया है, शिबू सोरेन इस पद पर आसीन होंगे। वहीं हेमंत सोरेन को अब पूर्ण रूप से केंद्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। यह परिवर्तन केवल नाम मात्र का नहीं है, बल्कि यह संगठनात्मक रूप से पार्टी में नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की औपचारिक मुहर है। शिबू सोरेन के युग में झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति मूलतः
आंदोलन प्रधान, आदिवासी अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय की विचारधारा पर केंद्रित रही। लेकिन हेमंत सोरेन की अगुवाई में पार्टी ने एक अधिक समावेशी, विकासोन्मुख और प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाया है। राज्य की सत्ता में रहते हुए हेमंत सोरेन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। इस परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब एक आधुनिक राजनीतिक दल बनने की दिशा में अग्रसर है, जो अपनी वैचारिक जड़ों को छोड़े बिना विकास और शासन की नीतियों को प्राथमिकता में रखेगा। हालांकि यह नेतृत्व परिवर्तन अपेक्षित और स्वाभाविक प्रतीत होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। हेमंत सोरेन के लिए यह एक अवसर भी है और कसौटी भी है। राज्य की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों की प्रतिस्पर्धा के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपनी साख को न सिर्फ बरकरार रखना है, बल्कि इसे और बढ़ाना है। हेमंत सोरेन की निगाह अब राष्ट्रीय राजनीति पर भी है, जो पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में भी दिखाई देती है। इसके अलावा आदिवासी युवाओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करना और शहरी मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना हेमंत सोरेन की प्राथमिकताओं में होगा। 38 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व करना एक असाधारण उपलब्धि है। शिबू सोरेन ने जो आंदोलन खड़ा किया, वह झारखंड के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब हेमंत सोरेन पर यह जिम्मेदारी है कि वे इस विरासत को न सिर्फ संजोएं, बल्कि उसे आगे भी ले जाएं, और हेमंत सोरेन इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। इस नेतृत्व परिवर्तन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी समय के साथ बदलने को तैयार है, लेकिन वह अपनी आत्मा को नहीं खोएगी। यह महज एक पद का परिवर्तन नहीं है, यह झारखंड की राजनीति में एक नई कथा की शुरुआत है, जहां आंदोलन से निकले नेता की विरासत एक शिक्षित, युवा और व्यावहारिक सोच वाले उत्तराधिकारी के हाथों में सौंप दी गई है। अब हेमंत सोरेन इसे आगे कहां तक ले जाते हैं, यह तो समय बताएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हेमंत सोरेन गुरु जी की विरासत को राष्ट्रीय फलक तक ले जाएंगे? क्या आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना मजबूत होगा कि वह अकेले दम पर बहुमत लाकर इतिहास रच देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही विश्लेषण के लिए जन मन की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।